डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा उपचुनाव का कल यानी मंगलवार को रिजल्ट आना है। बड़ौदा लोकदल के बाद वर्तमान समय में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। अपने गढ़ में बाबू बेटे ने जिस तरह से एक तरफा जीत को अंत तक आते आते मुकाबले में बीजेपी को खड़ा किया, उससे साफ है कि सत्ता पक्ष से खफा जनता भले ही जीत कांग्रेस को दिला दे, पर जो यकीन और विश्वास नेतृत्व पर होता है वो दमखम दीपेंद्र की बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं झलकता, बल्कि उनका डर आज हर कार्यकर्ता में झलकता है, जो ये कहने लगे हैं कि ये बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, यानी बीजेपी हरा भी सकती है कांग्रेस को, जबकि ये फैसला जनता ने किया है। बड़ौदा उपचुनाव में जो पार्टी मुकाबले में कहीं भी नहीं थी, उसके दो नेता पूरे दमखम के साथ चुनाव में दिखे, ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति में भय और लालच के सामने कभी न झुकने वाले नेताओं में से एक हैं। खासकर कांग्रेस ने जिस तरह क्षेत्रीय दलों को अपने कदमों के नीचे गिराकर रौंदा, ओम प्रकाश चौटाला एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के भय और लालच में कभी नहीं झुके, उन्हें परिवार का बिखरना जैसे हादसे भी नहीं तोड़ सके। उनकी असली विरासत वाला दमखम पहली बार बड़ौदा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में अभय सिंह ने दिखाया, जबकि वो और उनके कार्यकर्ता साफ जानते थे कि उनके लिए इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। ऐसे मुश्किल वक्त में नेतृत्व ही असली परीक्षा होती है। सोशल मीडिया पर उनकी जिस तरह की छवि गढ़ी गई थी, उसके विपरीत उनकी दहाड़ ने सभी को चकित कर दिया। ग्रामीण वोटरों को जिस तरह के दमखम वाले नेतृत्व की जरूरत होती है, अभय सिंह धीरे धीरे उधर बढ़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तभी बड़ौदा में तारीफ एकमात्र नेता अभय सिंह को ही मिली, जबकि दीपेंद्र हुड्डा के व्यक्तित्व में वो दमखम कभी नहीं दिखता। इस कमजोर व्यक्तित्व के कारण ही वो रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव हारे। वो हमेशा पिता की सत्ता की छाया में पलने वाले कोमल से नेता हैं। बड़ौदा में जिस तरह उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके पैर लड़खड़ाए, उससे साफ यह संदेश गया कि उनके नेतृत्व का वो दमखम नहीं है। पिता के भरोसे राजनीति में ज्यादा लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता, अपना दमखम भी दिखाना होता है। किसान अध्यादेश पर जिस तरह कांग्रेस सड़कों पर आक्रामक थी, विधानसभा सत्र में चर्चा से भागकर उन्होंने अपनी कमजोरी उजागर की, वरना विधानसभा से ज्यादा सरकार को घेरने का कोई उचित स्थान नहीं होता। यहाँ भी अभय सिंह ने अकेले मोर्चा संभाले रखा। अगर बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करती है तो उसका सेहरा दीपेंद्र हुड्डा के सिर बंधेगा, तो वहीं बीजेपी की हार का ठीकरा जेजेपी के सर फूटेगा। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक होगी, वहीं इनेलो के ग्राफ में तेजी आएगी, क्योंकि बाबू बेटे के हरियाणा में एक सीमित प्रभाव है और वो भी एक खास क्षेत्र तक। दूसरी तरफ बड़ौदा एक तरह से किलोई ही कहा जा सकता है। वहां जिस तरह इन्होंने कमजोर नेतृत्व की झलक दी है, इससे उनके नेतृत्व पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे। बीजेपी की जीत के बाद दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। बीजेपी अपने चुनाव मैनेजमेंट पर पक्की मोहर लगा देगी। दीपू की हार का सीधा फायदा अभय सिंह को मिलना स्वाभाविक है। उनमें वो दमखम साफ दिखता है जो सरकार के खिलाफ तेवरों में झलकना चाहिए। इस जिम्मेदारी को वो कितनी गंभीरता से आगे बढ़ा पाएंगे, यह उनकी रणनीति और कार्यशैली पर भी निर्भर करता है। बड़ौदा के रण में कौन शेर साबित होगा और कौन सवा शेर, ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बड़ौदा उपचुनाव के जरिए दीपेंद्र को प्रदेश की राजनीति में लॉन्च करने का ख्वाब देख रहे हैं, वो उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।